एक रूल निकल के आता है कि अगर हम गाने के मेन पार्ट को मध्य सप्तक में बजा रहे हैं तो बैकिंग तार सप्तक में करें। एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी गाने को हम मिडिल ऑक्टेव में प्ले कर रहे हैं तो उसी गाने को प्ले करते हुए हम हाई ऑक्टेव पे कैसे जंप करेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था और क्वेश्चन किया था कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि किसी भी गाने को हूबहू प्ले करते हुए एक एडवांस टेक्निक से कैसे प्ले करेंगे। मतलब कि मैम जैसे आप प्ले करते हो तो प्ले करते करते आप मिडिल ऑक्टेव से हाई ऑक्टेव पे जाते हो, हाई ऑक्टेव से वेरी हाई ऑक्टेव पे भी चले जाते हो, फिर उसके बाद वापस फिर आप मिडिल ऑक्टेव पे आ जाते हो। तो ये कैसे आता है, क्या करना होता है, ये कमांड लाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी। फिर बहुत सारे लोग हैं जो कीबोर्ड प्लेयर को देखते हैं तो ये ऐसे ही एडवांस टेक्निक से प्ले करते हैं और उनकी प्लेइंग में बहुत सारी वर्सेटैलिटी आती है और देखने में भी बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो इस तरीके से प्ले करने के लिए आपको कुछ एडवांस टेक्निक्स है उसके बारे में जानना होगा, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा पेशेंस के साथ, क्योंकि प्लेइंग से ज्यादा, एक्सरसाइज से ज्यादा समझना है। आज की वीडियो में बहुत सारी टेक्निक को आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो चलिए आइए मैं एक गाने का एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाती हूँ और दिखाती हूँ कि आप कैसे प्ले करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कीबोर्ड पर। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। मैं एक गाने का एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ। गाने का नाम है ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी गाने को हम मध्य सप्तक में प्ले करेंगे, मध्य सप्तक से तार सप्तक, तार सप्तक से अधितार सप्तक, इन तीनों में हमें रन करना है। रन करने के लिए आपको दो चार बातें हैं जिस पर ध्यान देना होगा। पहली बात तो ये कि गाना किस स्केल का है ये आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आप जब गाना तैयार कर लिए हैं तो आपको ये पता ही हो जाना चाहिए कि गाना किस स्केल का है। उसके बाद जो नोटेशन है ना, चाहे म्यूजिक की हो, चाहे सॉन्ग की हो, चाहे कुछ भी हो, वो A to Z अच्छे से याद होना चाहिए। कि अगर हम प्ले करेंगे कि तो यहाँ पे भी आपको एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। जो नोटेशन आपको हाई ऑक्टेव में दिखे वही मिडिल ऑक्टेव में दिखे, जो मिडिल ऑक्टेव में दिखे वही हाई ऑक्टेव में तुरंत ऑन द स्पॉट आपको आना चाहिए। इतना कमांड अपने अंदर डेवलप करना होगा। प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसमें इको आ रहा है, प्लीज इको को इग्नोर कर दीजिएगा। काम की बातें हैं, प्लीज काम की बातें देखिए, तो आपको इको समझ नहीं आएगा। बिकॉज ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इस इको को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको कंट्रोल करूँ। प्लीज यार इसे इग्नोर करिएगा। आगे का वीडियो देखिए, बहुत ध्यान से। इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके काम की चीज है। अब देखिए, गाने को एक ऑक्टेव से दूसरे ऑक्टेव में प्ले करने के लिए दो तीन बातें हैं जिस पे बहुत ध्यान देना है। पहली बात ये कि आपको कॉर्ड रनिंग आना चाहिए। कॉर्ड रनिंग मीन्स जैसे कि हमने सी मेजर स्केल लिया या सी शार्प मेजर लिया या सी शार्प माइनर लिया, जो भी स्केल लिया हमें उस पर रन करना आना चाहिए। जैसे ये गाना हमारा सी शार्प माइनर का है तो हमें रन करना आना चाहिए। और दूसरी बात, आपको स्केल रनिंग आनी चाहिए। स्केल रनिंग मंद्र, मध्य, तार तीनों ऑक्टेव में, जैसे इस तरह से। क्योंकि हम दो ही रूट हैं जिससे कनेक्ट करते हैं, पहला एक कॉर्ड रनिंग, दूसरा है स्केल रनिंग। गाने में जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है, असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, आपको रनिंग करना आना चाहिए। अब रनिंग कैसे करेंगे, कॉर्ड रनिंग क्या है, स्केल रनिंग क्या है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में 24 स्केल है, उसको मैंने सिखाया। तो उसमें मैंने लो मिडिल हाई ऑक्टेव में विथ करेक्ट फिंगर नंबर के साथ बताया है। अगर आप लोगों ने उस लेसन को समझा होगा और अटेम्प्ट किया होगा तो आपको कॉर्ड रनिंग या स्केल रनिंग बहुत अच्छे से आता होगा। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि हम इस गाने में कैसे रन करेंगे। जैसे गाना हमारा है कि शुरुआत जो होता है गाने का वो कहाँ से होता है, अगर आप लोगों ने इस गाने को सुना होगा तो यहाँ से होता है कि कुमार सानू साहब गाते हैं
ये अच्छी तरीके से जहन में रखा कि हाँ हमें यहाँ पे प्ले करना है ऐसी दीवानगी और यहाँ से हमें देना है फिलर। देखिए वेरिएशन दिख रहा है, अगर हम यहाँ भी करें एक ही ऑक्टेव में तो भी गलत नहीं है, लेकिन जो वेरिएशन और इफेक्ट आना चाहिए वो उतना अच्छे से आता नहीं, इसलिए यहाँ देखिए ठीक है इस तरीके से। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने गाने को कितनी खूबसूरती से बजा रहे हैं और कितना एफर्टलेस, कितना खूबसूरत हम बना सकते हैं, ये हमारे प्लेइंग पर डिपेंड करता है। अब जैसे हमने यहाँ किया कि ये भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है और ज़्यादा एनहेंस होके आ रहा है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है और ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा टोन यूज़ हो रहा है, तो हम कैसे हम यूज़ कर सकते हैं दोनों ऑक्टेव एक साथ या फिर अलग ऑक्टेव जो हमें मिडिल करना है या हाई करना है। तो इसमें क्या है ना, आपका लेफ्ट हैंड अच्छे से चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अपना लेफ्ट हैंड भी इतना अच्छा बनाइए, इतना काबिल बनाइए कि आप इससे भी नोटेशन प्ले कर सकें। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसे इस गाने को करेंगे तो बाद आता है हमारा स्ट्रिंग पार्ट, वो भी रनिंग, जो हमने बताया था एक ऑक्टेव से दूसरे ऑक्टेव को कवर करता है। तो क्या है वो, ठीक ये इस तरह से बजता है। ये गाने की रिक्वायरमेंट है, गाने में ऐसा है। तो हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, है क्या, ये सी हमने बताया सी शार्प माइनर का गाना है, तो हमने यहाँ से बजाना शुरू किया यहाँ पे सी शार्प माइनर कॉर्ड पर हम रुके हैं। तो ये पीस है और ये जो कनेक्ट कर रहा है वो स्केल रनिंग है, इसको बोलते हैं। जैसे हमारा सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी एंड सी शार्प, तो हम ई से लेकर के यहाँ ई तक जाएंगे। कैसे, यहाँ पे से किया, फिर उसके बाद ठीक है। अब इसके बाद म्यूजिक आती है। अब उस म्यूजिक को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इस म्यूजिक का पूरा पीस बजाते हैं और वेरिएशन दिखाते हैं कि कैसे दोनों ऑक्टेव में हम काम कर रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। फिर उसके बाद हम स्लो बताएंगे कि क्या हमने किया, ठीक है। पहले आप देख लीजिए है क्या और कैसे हम यूज कर रहे हैं इसको। तो तरीके से देखा आपने कि हमने कैसे इन तीनों ऑक्टेव को यूज किया। अब बहुत सारे लोग हैं सिर्फ एक ही ऑक्टेव में सारी चीजें प्ले करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे वर्सेटैलिटी नहीं आती और वो जो म्यूजिक का जो ब्यूटी होती है ना, वो तभी निखर के आती है जब हम हर ऑक्टेव में रन करें, यहाँ से जंप करके यहाँ जाए, यहाँ से जंप करके यहाँ जाए। अब देखिए जैसे ये गाना आया ना कि यहाँ पे एक पार्ट आया कि मैंने के बाद ये क्या है, पीछे की बैकिंग है। तो अगर यहाँ देखें मैंने, तो यहाँ से लेता है तो क्या हुआ, मध्य सप्तक से हम कहाँ गए, तार सप्तक में। यहाँ पर इस जगह स्केल की रनिंग है। स्केल कैसे जा रहा है कि यहाँ पे हमने बताया कि माइनर का गाना है, तो माइनर में ही जो रन होगा माइनर से ही लिया गया है, जैसे ए बी सी ए एंड डी शार्प। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा सी शार्प माइनर में ही लग रहा है, ठीक है। तो सी शार्प माइनर में जितने भी नोट लग रहे हैं गाने के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते जा रहे हैं।
तो इतना तो आपने समझ लिया। अब आपने एक चीज़ और देखा, जब हमने यहाँ किया कि ला 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 ला, बैकिंग हम कर रहे हैं मध्य सप्तक में, गाने की जो मेलोडी है वो हम तार सप्तक में बजा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अलग अलग बेस निकल के आ रहा है। आप फिर से सुनिएगा, आपको इतनी चालाकी रखनी है कि आपका टोन भी सही टाइम में आप चेंज कर पाओ और सही टाइम में आप टोन को बजा भी पाओ। अगर हम इसको यहाँ पे बजाएं तो क्या कर रहा है, ये गाने को हाइड कर दे रहा है, यानी कि ये तार सप्तक में अगर हम लीड बजा रहे हैं और बैकिंग पार्ट को भी अगर हम यहाँ पे तार सप्तक में बजा दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, गाने को छुपा दे रहा है, हाइड कर दे रहा है। बैकिंग का मतलब है लो ऑक्टेव, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक रूल निकल के आता है कि अगर हम गाने के मेन पार्ट को मध्य सप्तक में बजा रहे हैं तो बैकिंग तार सप्तक में करें। अगर गाने के लीड पार्ट को अगर हम तार सप्तक में बजा रहे हैं तो उसकी बैकिंग हमेशा मध्य सप्तक में करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि ओवरलैप नहीं होता है और बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर के हमें सुनाई देता है और गाने की खूबसूरती बनी रहती है। अब जैसे इंटरल्यूड म्यूजिक बजाना है या प्रील्यूड म्यूजिक बजाना है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको इतना कमांड हो अपने ऊपर कि आपकी बीट ना छूटे, आपकी इंटरल्यूड म्यूजिक प्रील्यूड म्यूजिक एकदम परफेक्ट प्ले हो, गाने की लीडिंग जो आप बजा रहे हो वो एकदम परफेक्ट हो, सही टाइमिंग में आप टोन चेंज कर पा रहे हो और कॉर्ड रनिंग आनी चाहिए, स्केल रनिंग आनी चाहिए। ये सारी बातें जब आपको आ जाती है तब जाके ये एक एडवांस लेवल में आप बजा पाओगे, क्योंकि ये जो होती है ना एक एडवांस टेक्निक है और एडवांस प्लेइंग है। और इस एडवांस प्लेइंग को करने के लिए आपको बहुत सारी पीछे की जो हमने बताई अभी उन सारे लेसन्स को कवर करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए इसके आगे की म्यूजिक बजती है, म्यूजिक क्या बजती है कि इस तरह से अगर आप प्ले करते समय एक भी नोट का मिस्टेक नहीं करते हैं तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई तरीके से प्ले कर पाओगे। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे सैक्सोफोन लगाया, फिर स्ट्रिंग लगाया, फिर स्ट्रिंग की रनिंग किया। अब रनिंग भी आपकी एकदम फिनिशिंग में आनी चाहिए। रनिंग क्या है, यहाँ गया ना। अब हमने क्या किया, इन 3 नोट को लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं, बाकी हम बजा रहे हैं राइट हैंड से, तो हमको यहाँ लेकिन हमारी टाइमिंग कम पड़ेगी तो हम कर देंगे, हाथ से लगा इस तरीके से। तो इतनी ज़्यादा स्मार्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर कि आपका लेफ्ट भी ये काम करे, राइट भी काम करे, कॉर्ड भी लगा लो और उसके बाद यहाँ वेरिएशन जो आता है रिदम के वो भी लगा लो, कॉर्ड भी चेंज कर लो। कितनी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आपको पता है एक कीबोर्ड प्लेयर का जो दिमाग होना चाहिए कैसे होना चाहिए, रावण की तरह होना चाहिए। रावण जो था बहुत विद्वान था, उसके पास 10 सिर थे तो एक ही साथ 10 दिशाओं में काम करते थे। इसी तरह कीबोर्डिस्ट का दिमाग होना चाहिए, मतलब अच्छाई के रूप में लीजिए, उसकी बुराई मत लीजिए, मैं अच्छाई बता रही हूँ रावण की। तो एक कीबोर्डिस्ट का दिमाग जो है रावण के जैसा होना चाहिए। इट मीन्स कि अच्छाई में, बुद्धिमत्ता में, अलर्टनेस में, कंसंट्रेशन में, इसमें होना चाहिए, ना कि बुराई में। बुराई को छोड़ देना, यहाँ पे अच्छाई को पकड़ना है। तो यहाँ कीबोर्ड प्ले करने का मतलब क्या है कि आपको टोन भी 4 टोन है, 4 टोन को मैनेज करना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको टोन चेंज करना है, रिदम के वेरिएशन को भी देखना है, यहाँ पे कॉर्ड भी लगाना है, उसके बाद गाने को प्ले करना है, टोन बदल बदल के। कॉर्ड अगर रनिंग आ रही है तो कॉर्ड रनिंग को भी परफेक्ट करेंगे, स्केल रनिंग है तो स्केल रनिंग को भी परफेक्टली आप प्ले करेंगे। एक भी नोट का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तब जा करके वो निखर के आता है। अगर आप इस तरह से प्ले करेंगे ना तो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपको, और अगर आप प्रोफेशनली प्रोग्राम करते हैं तो आपको ही बुक करने वाले हैं सभी लोग। अब देखिए मैं जब प्ले करती हूँ ना, कभी रील्स डाल दिया या ऐसे कहीं परफॉर्म कर दिया ना, तो लोग डाउट करते हैं, कहते हैं कंचन मैम ने नहीं बजाया, इसमें रिकॉर्डिंग जो है पहले से ही है, मतलब कि ये ट्रैक बज रहा है और ये एक्टिंग कर रही हैं। मतलब एक बार नहीं बहुत बार मेरे पास ये कॉमेंट आया कि मैम बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार चलो कम से कम आप लोगों को लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ना, मेरा दिल जानता है कि हाँ मैं उसको अच्छे से प्ले कर रही हूँ, ये मेरी अपनी मेहनत है। तो ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है एक म्यूजिक प्लेयर के लिए।
क्योंकि आपको पता है ना कि आप कितनी अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। ये ओरिजिनल ही है, कोई हमने ट्रैक नहीं लगा रखा है। तो अब लोग ऐसा समझते हैं, तो ऐसा समझने के लिए हमने मजबूर किया है। आपको इतना सही प्ले करना है कि सामने वाला ये कहने पे मजबूर हो जाए, अरे यार ट्रैक बजा रहे हो या खुद बजा रहे हो। हाँ, ये चीज़ होती है। तो ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है आप लोगों के लिए, अगर आप इस तरह से कर लेते हो तो। अगर नहीं करोगे तो गलती होगी तो सामने वाला पकड़ लेगा, तो ट्रैक वगैरह की नहीं बात होती है। देखो भाई, इस तरह से प्ले करना है प्रोफेशनली तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से अगर आप पीछे जाते हो ना तो ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है प्लेइंग से रिलेटेड या हारमोनियम से रिलेटेड या सिंगिंग से रिलेटेड, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन करना ना भूलिएगा। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राधे।